हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मिरेकल एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं आपकी दोस्त स्वाति। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वीकली राशिफल के बारे में। तो हम इस वीक के बारे में बात करेंगे जो कि स्टार्ट होगा 18 जुलाई से और रहेगा 24 जुलाई तक। तो जानते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। ये वीक हर असेंडेंट के लिए मैं अलग तरीके से बताऊंगी और इस वीक को मैंने 3 भागों में डिवाइड करा है। पहला भाग है मंडे ट्यूसडे, दूसरा भाग है वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और तीसरा भाग है सैटरडे संडे। तो इन तीनों भागों का ही मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग असेंडेंट्स के लिए 12 राशियों और 12 असेंडेंट्स के लिए सबके लिए कवर करूँगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए बिकॉज ये वीडियो आपको बहुत कुछ बताने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब जानते हैं कि एरीज असेंडेंट या फिर एरीज मून साइन वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो फर्स्ट बात करेंगे मंडे ट्यूसडे यानी कि वीक के फर्स्ट 2 डेज़ के बारे में। तो मंडे और ट्यूसडे को एरीज़ वालों को करियर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि करियर हो सकता है आपका उतना स्टेबल ना रहे या फिर वर्क प्लेस में आपको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस में आपके कलीग्स और को वर्कर्स जो हैं, जो लोग आपसे या फिर जेलस हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और आपको आपकी वाणी पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा इन 2 दिनों में। इन 2 दिनों में अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो मेष राशि वालों के फाइनेंसेस में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस होने की थोड़ी बहुत संभावना है। इसलिए जो भी मेष राशि वाले या एरीज असेंडेंट वाले या फिर एरीज मून साइन वाले अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी और केयरफुली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब बात कर लेती हूँ आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ पे भी आपको सप्ताह के फर्स्ट 2 डेज़ में खास ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि जो सर से रिलेटेड परेशानी होती है जैसे माइग्रेन हो गया या पेट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कतें आपको फर्स्ट 2 डेज़ को देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेती हूँ अगले 3 दिनों के बारे में यानी कि वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे के बारे में। तो ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं एरीज असेंडेंट वालों के लिए और एरीज मून साइन वालों के लिए बिकॉज इन तीनों दिनों में आपको करियर में भी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। करियर पे आपकी रिस्पेक्ट जो होती है, जो आपका मान सम्मान होता है कलीग्स के साथ, वो आपको उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि आपके कलीग्स आपके साथ कोऑपरेट करने लगेंगे और आपकी खुद की वाणी भी बहुत मधुर हो जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा कि आपको कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना है, कैसे डील करना है सिचुएशंस में, कैसे बिहेव करना है। और फाइनेंसेस की बात करूँ तो आपको छोटे मोटे लाभ हो सकते हैं, गेन हो सकते हैं, लॉसेस होने के कम चांसेस हैं। फाइनेंशियली ये पीरियड स्टेबल नज़र आ रहा है मुझे। तो अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अच्छे दिन नज़र आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे। हेल्थ वाइज भी ये पीरियड एवरेज है वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का आपके लिए। अब बात कर लेती हूँ सैटरडे संडे का पीरियड। सैटरडे संडे का पीरियड आपके लिए सबसे अच्छा होने वाला है। इस दिन आपको इन दिनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, करियर से रिलेटेड भी, फाइनेंसेस से रिलेटेड भी और हेल्थ से रिलेटेड भी। तो ओवरऑल अगर मैं इस वीक को रेटिंग करूँ एरीज असेंडेंट या फिर एरीज मून साइन वालों के लिए तो मैं कहूँगी कि एवरेज रेटिंग है। कोई बहुत बड़ी मुझे ट्रबल दिखाई नहीं दे रही। बस सप्ताह के फर्स्ट 2 डेज़ आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब मैं बात करूँ कि आप लोगों के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा रहेगा इस सप्ताह, तो संडे के दिन अगर आप कोई अपना इम्पॉर्टेंट काम करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और संडे के दिन ही आप इम्पॉर्टेंट काम करें तो आपके लिए अच्छा रह सकता है। अगर मैं बात करूं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए इस हफ्ते जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके तो वो उपाय है हनुमान जी की चालीसा का रिसाइटेशन। तो वो ट्यूसडे को इस सप्ताह आप हनुमान जी की चालीसा को अगर रिसाइट करें या तो सुबह रिसाइट कर लें या रात को सोने से पहले रिसाइट कर लें तो आपको पूरे सप्ताह लाभ हो सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं टॉरस असेंडेंट वालों के बारे में। टॉरस असेंडेंट आपका तब है जब आपकी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उसमें अगर नंबर 2 लिखा है तो आपका असेंडेंट टॉरस है और अगर आपका मून साइन टॉरस है तो भी ये प्रेडिक्शंस आपके केस में अप्लाई होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। मंडे ट्यूसडे वाले दिन जो है वो आपके लिए बहुत अव्वल दर्जे के रहने वाले हैं। इन दिनों में आपको करियर में लाभ होगा, फाइनेंसेस का गेन होगा आपको और आपका फ्रेंड सर्कल जो है ना वो बहुत एक्सपैंड होने वाला है। तो अगर आपका किसी से इमोशनल अटैचमेंट है आपका फ्रेंड्स के साथ तो आपको अपने फ्रेंड्स से भी लाभ हो सकता है। आपको अपने बड़े भाई बहनों से इस पीरियड में लाभ हो सकता है। तो मंडे ट्यूसडे के दिन तो आपके लिए बहुत ही अच्छे और हेल्थ वाइज भी ये दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे के बारे में।
अब वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन आपको थोड़ी हेल्थ की दिक्कत आ सकती है, थोड़ी मानसिक परेशानी आपको रह सकती है, मेंटल पीस आपका थोड़ा हैम्पर हो सकता है, डिस्टर्ब फील कर सकते हैं आप किसी रीज़न की वजह से। और इन दिनों में थोड़ा आपका जो कर्म करने का जो इंथुजियाज़म हो सकता है वो थोड़ा कम हो सकता है। हो सकता है कि आप में एनर्जी आपकी बॉडी में आपको कम फील हो, आपको थोड़ा लेज़ी ज़्यादा फील होने लगे। तो इन सब चीज़ों के मामले में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सैटरडे और संडे के बारे में। तो सैटरडे और संडे वाले दिन भी आपके लिए ठीक रहने वाले हैं। इन दिनों में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और मेहनत का आपको अच्छा फल भी मिलेगा देखने को। स्टूडेंट्स के लिए सैटरडे और संडे स्पेशली बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको सक्सेस देखने को मिल सकती है, या फिर अगर आप कोई इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि वो रिज़ल्ट आपके फेवर में रहे इन दिनों में। तो जो लकी डे आपके लिए इस सप्ताह में रहेगा वो है सैटरडे। तो अगर सैटरडे के दिन आप कुछ अपना इम्पॉर्टेंट काम करेंगे तो आपको लाभ हो सकता है। और जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा आपके लिए ब्लू। तो ब्लू कलर भी अगर आप पहने तो आपके लिए ये सप्ताह में लाभ हो सकता है आपको। और जो रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगी वो रेमेडी है गॉडेस लक्ष्मी से रिलेटेड। तो फ्राइडे को अगर आप गॉडेस लक्ष्मी की आराधना करें, उनकी पूजा करें, या फिर मंडे को अगर आप गॉडेस लक्ष्मी की आराधना करें और पूजा करें तो पूरे सप्ताह आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जेमिनी असेंडेंट के बारे में। तो जेमिनी असेंडेंट आपका तब होता है अगर आपके बर्थ चार्ट में जो फर्स्ट हाउस में नंबर लिखा हो वो अगर नंबर 3 है तो इसका मतलब आपका असेंडेंट है जेमिनी, और फिर ये प्रेडिक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं मंडे और ट्यूसडे के बारे में। अब मंडे और ट्यूसडे वाले जो दिन हैं वो आपके लिए ठीक ठाक रहने वाले हैं। उतने मैं कह सकती हूँ कि जो एवरेज जैसे कहते हैं वैसे रहेंगे। आपको अपने करियर से बहुत अटैचमेंट फील हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक टाइप के फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप अपने करियर पे बेस्ट आउटपुट डालने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी में एक बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। काम के साथ साथ थोड़ा विश्राम करना और आराम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे तो कई बार आपकी हेल्थ पे भी थोड़ा असर आ सकता है। इसलिए हेल्थ को निगलेक्ट करके कोई भी काम करना एडवाइजेबल मैं नहीं मानती हूँ। तो मंडे और ट्यूसडे वाले दिन आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा। हो सकता है आपका लक थोड़ा काम ना करे, आपका साथ ना दे, लेकिन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी आपको थोड़ा अपना करेज जो है वो थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा, ताकि अगर आपका लक आपका साथ ना भी दे तो भी आप अपने करेज और एफ़र्ट्स को इतना ज़्यादा कर लें कि लक भी अपने आप आपका साथ देने लगे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के बारे में। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को आपको थोड़ा गेन देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल रूप से ये तीनों दिन आपके लिए अच्छे रह सकते हैं। आपको अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी शेयर्स में या किसी प्रॉपर्टी में तो ये तीनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। और हाँ, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़े जैसे इंटरैक्ट करते हैं ना, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जैसी टोन में बात करें या जो बोलें उनसे आपके फ्रेंड्स को थोड़ा हर्ट फील हो जाए। तो फिर इसलिए इस मामले में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सैटरडे और संडे के बारे में। सैटरडे और संडे मुझे आपके लिए थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं एज़ पर द होल वीक। अगर मैं पूरे सप्ताह को कंसिडर करूँ तो सैटरडे और संडे ऐसे दिन हैं जिसमें आपकी थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है, फिज़िकल हेल्थ भी आपकी थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। और फाइनेंसेस की बात करूँ तो फाइनेंशियल लॉस भी पॉसिबल है इस पीरियड में। इसलिए मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आपने किसी को अपना पैसा दे रखा है तो उसे हो सकता है वो आपके पैसे को ना लौटाए, और ये भी हो सकता है कि आपको अपने पैसे को लेंड करने में थोड़ा सोच समझ के आप लेंड करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इस पीरियड में। तो अगर मैं लकी डे की बात करूं तो इस सप्ताह में जो आपके लिए सबसे अच्छा दिन रहेगा वो है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को अगर आप कोई अपना इंपॉर्टेंट काम करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो वेडनेसडे को अगर आप गाय को ग्रीन फॉडर खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कैंसर असेंडेंट यानी कि कैंसर मून साइन और कैंसर असेंडेंट दोनों के बारे में। तो इन दोनों ही लोगों के लिए मंडे और ट्यूसडे के दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मंडे और ट्यूसडे को आप बहुत लकी रहने वाले हैं। इनफैक्ट अगर कोई रिज़ल्ट आपका एक्सपेक्टेड है या कोई इंटरव्यू में आप अपीयर होने जा रहे हैं या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं
तो फिर मंडे और ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आपके लिए ग्रोथ वाली साबित हो और आपको बहुत अच्छा राइज़ मिल जाए या फिर आपके पे में आपको इंक्रीज़ मिल जाए। तो मंडे और ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए बहुत लकी रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के बारे में। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे भी आपके लिए एवरेज रहने वाले हैं। इन दिनों में भी आपको अपने वर्क प्लेस में अच्छे रिलेशनशिप्स देखने को मिल सकते हैं लोगों के साथ। आप थोड़ा फ्रेंडली फील करेंगे, आप फील करेंगे कि आपका जो वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर है वो आपके लिए अच्छा होता जा रहा है और आपको खुशी का एहसास होगा इस वीक थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि कैंसर वालों के लिए कुछ पिछले जो दिन रहे हैं वो थोड़े से डिस्टर्बेंस वाले और मेंटल पीस हैम्पर वाले वैसे टाइप के आ रहे हैं। तो ये वीक आपको अपनी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है इस वीक में। अब बात कर लेते हैं सैटरडे और संडे के बारे में। तो सैटरडे और संडे भी आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं और सैटरडे और संडे को आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फील्ड में हैं उनको बहुत फ़ायदा देखने को मिल सकता है। जो लोग लव रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं उनको अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बहुत अच्छे रिलेशनशिप एंजॉय करेंगे इस पीरियड में। इनफैक्ट आपका जो लव मैरिज का योग भी इस सप्ताह में बन सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपको अपनी फैमिली से अप्रूवल चाहिए तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि सैटरडे और संडे में आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अप्रोच करें और बताइए, अपनी फीलिंग्स शेयर करें कि आप जिसको भी चाहते हैं। हो सकता है आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का कंसेंट आराम से आपकी शादी के लिए मिल जाए। तो ये थी कैंसर असेंडेंट वालों के लिए कि कैसा ये वीक रहेगा उनके लिए। और अगर मैं बात करूँ लकी डे के बारे में, तो इस सप्ताह जो दिन आपके लिए लकी रहेगा वो है संडे। संडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो कोई भी इम्पॉर्टेंट काम अगर आपको करना हो तो आप संडे के दिन करने की कोशिश करें ताकि आपको मैक्सिमम अच्छे रिज़ल्ट मिल सके। और रेमेडी अगर मैं आपको करने को बोलूँ तो रेमेडी जो आपके लिए इस सप्ताह अच्छी रह सकती है वो है लॉर्ड शिवा की आराधना करना। तो लॉर्ड शिवा की पूजा अगर आप मंडे को करें, यानी कि ओम नमः शिवाय अगर 108 टाइम्स चैंट करें मंडे को, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं लियो असेंडेंट के बारे में। तो ये जो प्रेडिक्शंस मैं बताने वाली हूँ इस सप्ताह के लिए वो लियो असेंडेंट पे भी अप्लाई होते हैं और लियो जिनका मून साइन है उन पे भी अप्लाई होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये सप्ताह कैसा रहेगा लियो असेंडेंट और लियो मून साइन वाले लोगों के लिए। तो मंडे और ट्यूसडे के जो दिन हैं उनमें लियो साइन वालों को खास ख्याल रखना है हर चीज़ का, अपनी हेल्थ का, फाइनेंसेस का, अपने करियर से रिलेटेड कोई भी टेंशन क्रॉप अप हो सकती है। सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आपके वर्क प्लेस में लोग आपकी खिलाफत करने लगे, तो आपको बहुत ही धैर्य और बहुत ही पेशेंस से जो सिचुएशन होती है ना लाइफ की, वो हैंडल करनी पड़ेगी। तो मंडे और ट्यूसडे के लिए अगर मैं आपको एडवाइस दूँ तो मैं आपको ये दूंगी कि तो आपको थोड़ा धैर्य से और थोड़ा आराम से काम लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के बारे में। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आपके मंडे ट्यूसडे के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर रहेंगे इस वीक। और ये तीनों दिन आपको लगेगा ऐसे कि आपका लक वापस से थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करने लगा है। आपको फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। आपके अपने फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी रह सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। और आपका रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी आपकी रुचि बढ़ने लगेगी और आपका ध्यान ज़्यादा अच्छे से लगने लगेगा हर ही चीज़ पे, अपने काम पे भी और रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे भी। अब बात कर लेते हैं सैटरडे और संडे के बारे में। तो सैटरडे और संडे आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सैटरडे और संडे को आपको धन का तो लाभ हो ही सकता है और साथ साथ आपके करियर में एक तरह की स्टेबिलिटी देखने को आपको मिल सकती है सैटरडे और संडे के दिन। हेल्थ वाइज ये पूरा सप्ताह मुझे आपके लिए थोड़ा एवरेज ही नज़र आ रहा है। हाँ, मंडे ट्यूसडे को आपको अपने हेल्थ का थोड़ा ख़ास ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इन दिनों में अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको थोड़ा ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कहीं अगर बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हों तो अपना लगेज अपने साथ रखें, अपने पास रखें, बिकॉज़ थोड़ा चोट चपेट का योग इस समय थोड़ा बन रहा है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि इस पूरे सप्ताह आपके लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा रहेगा। तो इस पूरे सप्ताह जो दिन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा वो है थर्सडे। थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कोई भी इम्पॉर्टेंट काम अगर आप थर्सडे के दिन करें तो आपको इस सप्ताह में अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो रेमेडी आपके लिए इस सप्ताह मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि थर्सडे को आप अगर लॉर्ड विष्णु की आराधना करें, लॉर्ड विष्णु की पूजा करें और येलो चीज़ों का थोड़ा
चढ़ाव करें यानी कि दान करें येलो चीज़ों का, तो आपको इस सप्ताह फ़ायदेमंद आपके लिए रह सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं वर्गो असेंडेंट के बारे में। तो ये जो प्रेडिक्शंस मैं बताने वाली हूँ ये वर्गो असेंडेंट और वर्गो मून साइन दोनों के केसेस में अप्लाई होते हैं। तो मंडे और ट्यूसडे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मंडे और ट्यूसडे आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। मंडे और ट्यूसडे को आपका अगर कोई लवर है या फिर अगर आपका कोई मैरिटल पार्टनर है, अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की बात करूँ तो वो बहुत बेहतरीन रहने वाली है मंडे और ट्यूसडे को। इनफैक्ट हो सकता है आपके अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल झगड़ा ना हो और आपका स्पाउस आपको आपके बिज़नेस में और आपके काम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, जिससे आपको अपने काम में और अपने बिज़नेस में भी लाभ हो सकता है। अब बात कर लेती हूँ वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के बारे में। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को थोड़ा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, करियर में भी, हेल्थ में भी, और फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इन तीनों दिनों में आपको। तो कोई भी मेजर डिसीजन इन तीनों दिनों में आपको लेना अवॉइड करना चाहिए। कोई भी अगर रैडिकल डिसीजन हो लाइफ का तो आप उसको थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें, और वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे इन तीनों दिनों में आप वो मेजर डिसीजन ना लें अपनी लाइफ का। अब बात कर लेते हैं सैटरडे और संडे के बारे में। तो सैटरडे और संडे वाले दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। इन दोनों दिन आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपका लक इंक्रीज़ हो सकता है, आपको थोड़ा रिलीजन की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है, रिलीजन एक्टिविटीज़ में आपकी मतलब इंटरेस्ट बढ़ सकता है। मेरा अट्रैक्शन मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया, आई मीन टू से कि आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। और हाँ, जो सैटरडे संडे के दिन है वो ऑन द होल आपके लिए एवरेज है, मैं ये कहूँगी। हेल्थ वाइज भी आपके लिए सैटरडे संडे के दिन अच्छे रह सकते हैं। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के दिन आपको हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ कि कौन सा दिन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा इस वीक में। तो सबसे अच्छा जो दिन आपके लिए इस हफ्ते में रहेगा वो है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे वाले दिन अगर आप अपना कोई इम्पॉर्टेंट काम करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं उपाय की बात कर लूँ तो इस सप्ताह अगर आप लॉर्ड गणेशा की पूजा करें वेडनेसडे को स्पेशली, तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। तो अगर आपका लिब्रा असेंडेंट है, यानी कि असेंडेंट का साइन अगर आपका लिब्रा है और अगर आपका मून साइन लिब्रा है, तो ये प्रेडिक्शंस आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मंडे और ट्यूसडे को लिब्रा वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, बिकॉज मंडे और ट्यूसडे को आपके जो एनिमीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको हर जगह लगेगा, जैसे वर्क प्लेस में भी जो आपके हिडन एनिमीज़ होंगे वो आपका थोड़ा नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं और आपके खिलाफ थोड़ी कॉन्स्पिरेसी होने की संभावना मुझे नज़र आ रही है मंडे और ट्यूसडे को। तो मंडे और ट्यूसडे के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप थोड़े अपने आँख कान खोले रखें और थोड़ा वॉच आउट करें कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। अब बात करते हैं वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के बारे में। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे मुझे आपके लिए एवरेज नज़र आ रहे हैं। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, आपको फाइनेंसेस का गेन हो सकता है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपको अपने बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन जहाँ तक बात आई कुछ मेजर डिसीजन लेने की अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो वो आपको अभी थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन करना चाहिए और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े आपको अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर लेते हैं। सैटरडे और संडे के बारे में, तो सैटरडे और संडे के जो दिन है वो मुझे काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं लिब्रा राशि वालों के लिए, बिकॉज इन दिनों में आप थोड़े एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कोई अननोन डिज़ीज़, अगर आप किसी अननोन डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो उस डिज़ीज़ में थोड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है, इसलिए आपको अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना पड़ेगा। और एक्सरसाइज मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डेली करते रहें, टाइमली मेडिकल हेल्प लें अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, ताकि वो अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट अगर हो जाए तो ताकि वो प्रॉब्लम एग्रीवेट ना हो आगे। तो ये कुछ सावधानी है जो आप बरत सकते हैं सैटरडे और संडे वाले दिन। तो अगर मैं बात करूं कि आपके लिए इस सप्ताह में सबसे अच्छा दिन कौन सा रहेगा, तो वो सबसे अच्छा दिन वो है फ्राइडे। फ्राइडे को अगर आप अपना इम्पॉर्टेंट काम करें तो इस सप्ताह में आपको लाभ देखने को मिल सकता है। अगर मैं किसी रेमेडी की बात करूं तो रेमेडी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा कलर थेरेपी बता देती हूँ कि अगर आप वाइट कलर के क्लोथ्स पूरे सप्ताह में पहने तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट और स्कॉर्पियो मून साइन वाले लोगों के बारे में, कैसे रहेगा उनके लिए ये सप्ताह। आइए हम जानते हैं। तो मंडे और ट्यूसडे वाले जो दिन हैं वो स्कॉर्पियो असेंडेंट और स्कॉर्पियो मून साइन वाले लोगों के लिए अच्छे रहने वाले हैं।
अब किस सेंस में अच्छे रहेंगे, तो वेल्थ के सेंस में अच्छे रहेंगे, फाइनेंसेस में आपको गेन हो सकता है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी इनकम से सेटिस्फैक्शन मिल सकता है इस मंडे और ट्यूसडे को। और अगर आप कोई लॉटरी का काम करते हैं या कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं या कोई भी स्पेकुलेशन से रिलेटेड एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, तो आपके अपने लवर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप रह सकते हैं मंडे और ट्यूसडे को स्पेसिफिकली। और हेल्थ के लिए भी मंडे और ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के बारे में। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं मुझे, वीक इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी टर्म्स। बल्कि इन दिनों आपकी थोड़ी एनिमिटी बढ़ सकती है। तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपनी स्पीच पे थोड़ा ध्यान दें और लोगों से सोच समझ के बात करें। अपने वर्क प्लेस पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि कौन आपसे क्या कह रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन को पहले आप थोड़ी देर प्रोसेस करें और उसके बाद सोच समझ के उस इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट करें। ना कि आप इमीडिएटली रिएक्ट कर देंगे तो फिर कुछ रिएक्शन आपका मिसअंडरस्टूड हो सकता है, दूसरे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को आपको अपनी हेल्थ का भी थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ सैटरडे और संडे की। तो सैटरडे और संडे भी स्कॉर्पियो वालों के लिए मुझे ठीक नज़र आ रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रह सकती है सैटरडे और संडे को। और आपका लक साथ दे सकता है सैटरडे और संडे को थोड़ा ज़्यादा। आपको लग सकता है कि आपको लकी फील हो सकता है। और जिन भी एरियाज़ में लक की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपका भाग्य आपका साथ दे सकता है। अब बात कर लेते हैं कौन सा दिन आपके लिए इस सप्ताह में सबसे अच्छा रहेगा। तो इस सप्ताह में आपके लिए जो दिन सबसे अच्छा रहेगा वो है ट्यूसडे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट और स्कॉर्पियो मून राशि वाले अगर ट्यूसडे को करें तो उनको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेमेडी से रिलेटेड। तो रेमेडी से रिलेटेड मैं यही कहूँगी कि आप लॉर्ड हनुमान जी की अगर पूजा करें ट्यूसडे को, और इनफैक्ट सिर्फ ट्यूसडे को ही क्यों, पूरे सप्ताह अगर आप लॉर्ड हनुमान जी की पूजा करें तो आपके लिए ये सप्ताह ज़्यादा अच्छा रह सकता है। अब बात कर लेते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट और सैजिटेरियस मून साइन वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह सैजिटेरियस वाले लोगों के लिए। तो मंडे और ट्यूसडे के जो दिन हैं, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इन दिनों में आपको बहुत खुशी का एहसास होगा, आपको खुशी मिलेगी। और जो भी आपकी जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, वो कोशेंट आपका बहुत हाई रहेगा लाइफ में। आपकी फैमिली लाइफ में बहुत पीस मेंटेन रहेगा, आपके झगड़े कम होंगे अपने फैमिली मेम्बर्स से। फैमिली मेम्बर्स का कोऑपरेशन और जो साथ एक सपोर्ट कहते हैं, वो आपको मिल सकता है मंडे और ट्यूसडे को। और फैमिली मेम्बर्स से आपको गेन भी हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को। अब बात करते हैं वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के बारे में। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को आपको अपने बच्चों से बहुत एक्सट्रीम अटैचमेंट फील हो सकता है। आपके बच्चे अपने एरियाज़ ऑफ लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको प्राउड फील करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे नहीं हैं तो आप बहुत क्रिएटिविटी की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो लोग मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड है वो अपनी करियर में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को। अब बात कर लेते हैं सैटरडे और संडे के बारे में। तो सैटरडे और संडे वाले दिन मुझे थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं सैजिटेरियस वाले लोगों के लिए। इन दिनों में आपको अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना पड़ेगा। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड लाइक स्टमक से रिलेटेड इशू इस दौरान थोड़ा क्रॉप अप हो सकता है। तो उसमें आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप क्या खा रहे हैं। अपना खान पान आपको ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी डाइट पे चेक रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी होगी ऑन अ डेली बेसिस। तो पूरा हफ्ता मैं कहूँगी कि लगभग एवरेज है सैजिटेरियस वालों के लिए। अगर मैं सबसे अच्छे दिन की बात करूँ तो जो आपके लिए सबसे अच्छा दिन इस सप्ताह में रहने वाला है वो है मंडे। तो मंडे के दिन अगर आप इम्पॉर्टेंट काम अपना करें कुछ, तो आपको फ़ायदा हो सकता है या फिर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो अगर सैजिटेरियस वाले लॉर्ड विष्णु की आराधना करें और लॉर्ड विष्णु की पूजा रोज़ करें इस सप्ताह में, तो इस सप्ताह में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ कैप्रिकॉन असेंडेंट और कैप्रिकॉन मून साइन वाले लोगों के बारे में। तो मंडे और ट्यूसडे के दिन कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए थोड़े एवरेज टाइप के रहेंगे। इन दिनों में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको कई बार लगेगा कि आप एफ़र्ट तो बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, पर आपको रिज़ल्ट और आउटपुट उस हिसाब से नहीं मिल रहा जिस हिसाब से आप एफ़र्ट डाल रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और एफ़र्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मतलब एफ़र्ट के रिज़ल्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के बारे में। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के दिन मुझे आपके लिए थोड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, बेटर नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मंडे, ट्यूसडे। इन दिनों में आपको करियर में भी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी अच्छी रह सकती है। लेकिन अगर आपने किसी को पैसा दिया हो तो आप सोच समझ के लेंड करिएगा अगर आपको किसी को पैसा देना हो तो, क्योंकि हो सकता है वो आपको टाइमली रिटर्न ना कर पाए। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। अब बात कर लेते हैं सैटरडे और संडे के बारे में। तो सैटरडे और संडे वाले दिन भी अच्छे रहने वाले हैं कैप्रिकॉन असेंडेंट वाले लोगों के लिए, मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा अपने लवर के थ्रू। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडीज़ में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन में अपीयर होने जा रहे हैं तो आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस कैप्रिकॉन असेंडेंट वालों के लिए। अब जान लेते हैं आपके लिए इस सप्ताह में सबसे अच्छा दिन कौन सा रहने वाला है। तो इस सप्ताह में जो सबसे अच्छा दिन आपके लिए रहने वाला है वो है सैटरडे। तो अगर कैप्रिकॉन असेंडेंट वाले इस सप्ताह में सैटरडे को अपना इंपॉर्टेंट काम करेंगे तो उनको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब रेमेडी की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो अगर आप शनि देव जी की पूजा करें सैटरडे को, शनिवार को शनि देव जी की टेम्पल में जाके वहाँ पे दिया जलाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस असेंडेंट और एक्वेरियस मून साइन वाले लोगों के लिए कैसे रहेगा ये सप्ताह एक्वेरियस असेंडेंट और एक्वेरियस मून साइन वाले लोगों के लिए। तो मंडे और ट्यूसडे के जो दिन हैं वो आपके लिए थोड़े एवरेज से बिलो एवरेज में कहूँगी रहेंगे, बिकॉज आपका जो हेल्थ है उस पर आपको खास ख्याल रखना होगा अपनी हेल्थ का। आपको कुछ फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ क्रॉप अप हो सकते हैं और कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं इस दौरान। ऑल्सो आपके फाइनेंसेस में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है तो हो सकता है आपको मनी रिटर्न में ना मिले और आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को। तो कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए मंडे और ट्यूसडे के दिन उतने फेवरेबल नहीं है एक्वेरियस वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के बारे में। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के दिन मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं एक्वेरियस वालों के लिए। इन दिनों में आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा करेंगे। आपके अगर कोई छोटे भाई बहन होंगे उनके साथ संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। इन दिनों में आपको छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। आपके कोई अगर दोस्त हैं तो उनसे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। फाइनेंसेस के लिए भी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे मुझे ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। और करियर वाइज भी आपको थोड़ी अपने करियर में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सैटरडे और संडे के बारे में। तो सैटरडे और संडे भी मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटायर वीक। मुझे सैटरडे और संडे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं आपके लिए। तो कोई भी अगर इंपॉर्टेंट काम करना हो और आप सैटरडे और संडे को करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं उस एरिया में। तो अब बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह में आपके लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा रहेगा। तो इस सप्ताह में एक्वेरियस वालों के लिए जो सबसे अच्छा दिन है वो है सैटरडे। तो सैटरडे को अगर आप अपने इंपॉर्टेंट काम करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और जो रेमेडी जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी वो है काले कपड़े पहनना। तो अगर आप इस पूरे वीक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक या ब्राउन कलर्ड क्लोथ्स पहनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पाइसेस असेंडेंट और पाइसेस मून साइन वाले लोगों के बारे में। तो पाइसेस असेंडेंट और पाइसेस मून साइन वाले लोगों के लिए ये सप्ताह है बहुत खास, क्योंकि ये सप्ताह होने वाला है बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मंडे और ट्यूसडे के बारे में। तो मंडे और ट्यूसडे को आपको अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकता है। अगर आप किसी फिज़िकल हेल्थ इशू से बहुत दिनों से डील कर रहे हैं या किसी मेंटल हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं तो इन इश्यूज़ में आपको बहुत रिलीफ मिल सकता है मंडे और ट्यूसडे को। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के बारे में। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आपके लिए फाइनेंसेस के मैटर में बहुत अच्छे दिन रह
सकते हैं। अगर आप किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या फिर किसी स्पेकुलेशन रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या फिर कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स आ सकती हैं इन 3 दिनों में। फाइनेंसेस के लिए ये 3 दिन बहुत ही खास रहने वाले हैं आपके लिए। अब बात कर लेते हैं सैटरडे और संडे के बारे में। तो सैटरडे और संडे भी आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको अपने करेज में एक बहुत अच्छा राइज देखने को मिलेगा सैटरडे और संडे वाले दिन। और आपकी कोई मनचाही विश अगर आपकी हो, कोई बहुत ही लॉन्ग अवेटेड विश जो पूरी नहीं हो रही हो, तो वो सैटरडे और संडे को भी पूरी हो सकती है आपकी लाइफ में। तो ऑन एंड होल मैं कहूँगी कि ये सप्ताह पाइसेस असेंडेंट और पाइसेस मून साइन वालों के लिए बहुत ही अव्वल दर्जे का मुझे नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि इस सप्ताह में सबसे अच्छा दिन आपके लिए कौन सा रहेगा। तो इस पूरे सप्ताह में जो दिन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा वो है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को अगर आप कोई अपना इंपॉर्टेंट काम करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं रेमेडी से रिलेटेड। तो रेमेडी तो आपको इस सप्ताह करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से इस सप्ताह अगर आप कोई रेमेडी नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि ये सप्ताह ऑन द होल आपके लिए है बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीकली एनालिसिस। ये मेरा पहला वीडियो था वीकली एनालिसिस पे। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। सभी साइन वाले लोगों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द मिरेकल एस्ट्रोलॉजी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे और मैं आपके लिए और अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट इन द फ्यूचर भी ऐसे ही लाती रहूं। तो ऐसे ही मुझे अपना प्यार और स्नेह देते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।